कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि शाम के टाइम बेमतलब भूख लग जाती है और थोड़ा सा भी कुछ हैवी खा लीजिए तो डिनर तो फिर गया। ऐसे में टोस्ट या सैंडविच बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो भी एक ही तरह से खाते खाते मन भर जाता है। तो मैंने सोचा आज मैं टोस्ट तो बनाती हूँ लेकिन थोड़ा वेरिएशन करके। तो ये जो अट्रैक्टिव सा टोस्ट मैंने बनाया, चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए गार्लिक बटर, तो वो चलिए हम घर में ही बना लेते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा बटर लीजिए, उसमें ऑरिगेनो या थाइम या रोजमेरी कोई सी भी हर्ब डालिए, चिली फ्लेक्स, खूब सारा हरा धनिया, और इसको 15-20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं। इससे क्या हुआ कि बटर सारा मेल्ट हो गया। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव नहीं यूज करना चाहते हैं तो बटर में सारी चीजें मिलाइए और तड़का पैन में डालकर मेल्ट कर लीजिए। बस ध्यान रखिए कि बटर को हल्का सा पिघलाना है, जलने न पाए, और पिघल जाने के बाद किसी स्पून से उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अभी ये हम गार्लिक बटर बना रहे हैं तो गार्लिक कहाँ गया? गार्लिक हम अब डालेंगे, जो कि हमने पहले से ही थोड़ा सा कूट के रखा हुआ है। आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। इस पिघले हुए बटर में ये ग्रेट किया हुआ गार्लिक डालिए और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से कच्चे गार्लिक का जो फ्लेवर आएगा ना, वो इस गार्लिक बटर को बिल्कुल शानदार बना देगा। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि किसी छोटी से छोटी मामूली रेसिपी में भी मैं कोई ना कोई यूनिक टिप ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि ये सारी जानकारी मैंने खुद एक्सपीरियंस करके हासिल की है। और आज ये जो मैं ट्विस्टेड टोस्ट बना रही हूँ, इसको बनाना भी बेहद आसान है, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ हुई है। वो ये कि इस ब्रेड का शेप इवन नहीं है। आप जब ब्रेड लीजिएगा तो ध्यान रखिएगा कि उसके चारों कोने बिल्कुल बराबर हों, क्योंकि जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ कि ब्रेड के चारों कॉर्नर्स पर हमें कट लगाना तो है लेकिन अलग नहीं करना है। तो बीच से स्टार्ट करिए और नीचे के किनारे तक ला करके पूरा काट दीजिए। अब ये जो ब्रेड अनइवन है ना, इससे ये कटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चलिए कोई नहीं, थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन कुछ ना कुछ करके आज ये ट्विस्टेड टोस्ट तो मैं बना ही लूँगी। ट्विस्टेड टोस्ट कहने में टंग भी ट्विस्ट हुई जा रही है। मैंने तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहिए तो वाइट ब्रेड, जिसको मिल्क ब्रेड कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। बल्कि उसमें तो मैदा होता है ना, इस वजह से आप ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए, ये तो आपने देखा ही होगा कि ब्रेड के किनारे हमने किस तरह से काटे हैं, कि चारों किनारों पर थोड़ी दूर तक कट लगाया है, लेकिन वो कटे हुए टुकड़े ब्रेड से अलग नहीं हुए हैं। अब इन्हीं किनारों को उठाकर इन टर्न करते हुए आपस में एक दूसरे से फंसा कर हमें फोल्ड कर देना है। इसके लिए आप बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेश ब्रेड में इलास्टिसिटी होती है और वो टूटती नहीं है। अगर 2-3 दिन की पुरानी ब्रेड हुई तो वो थोड़ा सूख सी जाती है। तो जब अगर बासी ब्रेड के किनारों को इस तरह से आप मोड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ फंसाने के प्रोसेस में वो टूट भी सकते हैं और फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। यहाँ मेरे घर पर आज जो ब्रेड आई है उसके पीसेस अनइवन है, इसलिए एक कॉर्नर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। उसको फंसाने में मुझे काफी परेशानी आई और शेप भी थोड़ा बिगड़ सा गया, लेकिन क्या ही किया जाए अब। चलिए, इतना काम तो सकुशल संपन्न हो गया। अब इसकी थोड़ी सी सजावट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से कैप्सिकम, टमाटर, ये सब काट के रखे हैं। थोड़ा स्वीट कॉर्न लिया है। इन्हीं सब से इस ट्विस्टेड टोस्ट का डेकोरेशन होगा। तो ये जो लंबी लंबी कटी हुई पतली शिमला मिर्च की फांके हैं, पहले इनको कहीं पर सेट कर दीजिए। इसके बाद इसी तरह से सेम डिज़ाइन में कटे हुए टमाटर के स्ट्रैंड्स हैं, उनको भी इसी के ऊपर कहीं कहीं रख करके सजा दीजिए। तो ये देखिए, बीच में एक गड्ढा जैसा बन गया है ना, इस गड्ढे को हम ग्रेट किए हुए चीज़ से भर देंगे। और फिर ये जो स्वीट कॉर्न्स हैं, इनके भी एक एक दाने कहीं कहीं पर सेट करके लगा दीजिए। ये देखिए, हमारे ट्विस्टेड टोस्ट का डेकोरेशन कंप्लीट हो गया। ये अभी से ही कितने टेम्पटिंग और एक्सोटिक लग रहे हैं, जबकि सब कुछ वही सिंपल चीज़ें हैं। सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन कर देने से खाने में कितना मज़ा आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप जितने भी बनाने हो उतने सारे टोस्ट बना लीजिए और इसको 1-1.5 मिनट के लिए या तो ग्रिल कर लीजिए और या तो सिंपली माइक्रोवेव ही कर लीजिए। बस इतना कि चीज़ पिघल जाए और इनमें हल्का सा क्रिस्प आ जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहीं पर रुककर एक लाइक कर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। ये देखिए, 1 सेकंड के लिए ये टोस्ट माइक्रोवेव भी हो गए। इनके बीच में हमने जो चीज़ भरी थी वो पिघल कर बिल्कुल सेट हो गई है और टोस्ट में भी हल्का सा क्रिस्प आ गया है। अब इनको छूने उठाने में कोई खतरा नहीं है। इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दीजिए ताकि थोड़ा सा ये और कड़े हो जाएं। तब तक हम एक तवा गरम करके उस पर थोड़ा सा बटर पिघला लेते हैं। इतनी देर में ये टोस्ट ठंडे होकर के थोड़ा सा और सेट हो गए हैं। तो अब इनको हम इस गरम तवे पर पिघले हुए ब्रेड के ऊपर रखकर सिर्फ नीचे की साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा।
लो फ्लेम पर जब बटर के साथ ब्रेड सिकती है तो उसका एक बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। जिसने खाया है वो ही जान सकता है। आपने अगर खाया है तो जानते ही होंगे, और नहीं खाया है तो आज खाकर देखिएगा। इस ट्विस्टेड टोस्ट पर नीचे की साइड से बटर के साथ सिकने का एक अनोखा टेस्ट और क्रिस्प मिलेगा, और ऊपर तो गार्लिक बटर के साथ ये पिघली हुई चीज और साथ में हल्के हल्के सिके हुए कैप्सिकम और टमाटर के स्लाइसेस, इतना अच्छा टेस्ट आता है कि बस मजा ही आ जाता है। तो शाम के टाइम की बेवक्त भूख के लिए जरा सी मेहनत से इतने कम टाइम में ये इतना लाजवाब स्नैक तैयार हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लो फ्लेम पर बटर के साथ जब ब्रेड सेक रही है तो आप टोस्ट को स्पैचुला से ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दीजिए, ताकि ये सब वेजीज वगैरह और ब्रेड के किनारे पिघली हुई चीज के साथ जाकर के अच्छी तरह से सेट हो जाए। साथ ही प्रेस करने से ब्रेड में एक अच्छा सा क्रिस्प भी आ जाता है। तो चलिए अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसकी प्लेटिंग करने के लिए कैप्सिकम और टमाटर की स्लाइसेस मैंने यूं ही लगा दी थी, लेकिन जब मैंने प्लेट में सॉस रखा और उसको हल्का सा स्प्रेड किया तो प्लेट में देखने पर ये बिल्कुल किसी मास्क जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने कबीले का देवता माथे पर पत्तों का मुकुट पहने हुए है। आप भी कमेंट में बताइए कि आपको ये डिजाइन किसकी तरह लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।